हेलो स्टूडेंट्स, रसायन विज्ञान लेसन फर्स्ट आप लोगों का ठोस अवस्था कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। अब रसायन विज्ञान फर्स्ट में आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी विलयन। ठीक है ना। तो विलयन के बारे में अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, जो सिंपल है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ ले लीजिए, उसको आपस में मिक्स कर दीजिए, तो आपको क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। लेकिन इसमें दो परिभाषा और भी बन सकते हैं कि दो पदार्थों का मिश्रण होगा तो उसे द्विअंगी विलयन कह सकते हैं, और तीन पदार्थों के मिश्रण को त्रिअंगी विलयन भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी विलयन में आपका दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, कहीं कहीं तीन चार ऐसे भी मिलकर बने होते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास बर्तन रखा गया है, अब इसमें यह सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब विलयन है। अब आपको पता है कि विलयन में दो चीज़ संभव है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका पानी मिलाया गया है, यानी जल है। पानी में आपका क्या है? नमक ले लीजिए चाहे चीनी ले लीजिए। ठीक है ना। तो आपको पता है कि यह आपका बर्तन है, बर्तन में क्या क्या मिला हुआ है? पानी और चीनी का मिक्सचर है इसमें, तो वह आपका क्या कहलाएगा? विलयन। क्यों? क्योंकि इसमें दो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, घुले हुए हैं, तो वही आपका विलयन कहलाएगा। अब ये जरूर थोड़े कि चीनी पानी होगा, चीनी नमक भी हो सकता है, या कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आप लोगों के ऊपर है। तो दो पदार्थ हो सकता है, या आप लोग इसी के साथ नमक भी मिला सकते हैं, तीन पदार्थ तो तब भी बन गया। तो आपकी परिभाषा विलयन के लिए क्या कहलाएगी? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही आप लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है ना। तो विलयन की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, दो पदार्थों के मिश्रण को द्विअंगी विलयन, और तीन पदार्थों के मिश्रण को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसमें और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आपका ध्यान से देखिएगा, विलयन में आपका दो चीज होता है। विलयन किससे किससे मिलकर बना होता है, यह इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ध्यान से समझिए। जो विलयन होता है वह आपका, उसमें जो दोनों पदार्थ होते हैं, दोनों पदार्थों में से एक पदार्थ आपका विलेय होता है और दूसरा पदार्थ होता है आपका विलायक होता है। अगर पूछा जाए कि विलयन किससे मिलकर बना होता है, तो कहेंगे कि विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। अब यही एग्जांपल्स जो लिया गया था वही एग्जांपल्स फिर से ले लीजिए। यहाँ पर आपका मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है? जल यानी पानी का हो गया, जल का सूत्र पता ही H2O है। यहाँ पर ले लीजिए नमक का, ले लीजिए नमक का यानी NaCl हो गया। ठीक है ना। तो दो पदार्थ इसमें मिले हुए हैं। अब दोनों पदार्थों में से बात आती है कि विलयन है, यह पूरा का पूरा आपका पदार्थ जो मिश्रण हुआ है, यह क्या कहलाएगा? आपका विलयन कहलाएगा। अब विलयन में बात है कि एक विलेय है दूसरा विलायक है। अब इसमें पहचानेंगे कैसे कि कौन विलेय है कौन विलायक है? ठीक है ना। तो आपका जो विलयन है, यह इसमें नमक और जल मिला हुआ है। तो आपको सिंपल समझना है कि दोनों पदार्थों में से जिसकी मात्रा कम रहेगी वह विलेय कहलाएगा। यानी विलेय कौन होगा? कम मात्रा वाला आपका विलेय होगा, और अधिक मात्रा वाला क्या कहलाएगा? आपका विलायक कहलाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ध्यान से देख ही लीजिए, इसमें आपका विलेय कौन है? कम मात्रा वाला विलेय होगा। कम मात्रा में कौन है? नमक रहेगा कि जल रहेगा? आप जो भी किसी भी बर्तन में अगर घोल बना रहे हैं, चाहे चीनी पानी का हो चाहे नमक पानी का हो, तो कम मात्रा में कौन रहेगा? आपका यही नमक ही तो रहेगा, या चीनी ही, वही तो कम मात्रा में रहेगा, तो वह आपका विलेय कहलाएगा। और जल अधिक मात्रा में रहेगा तो वह आपका क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो विलयन के बारे में आप लोग अध्ययन किए। ठीक है ना। अब इसमें ये आप लोगों को अध्ययन करना है कि दो पदार्थ तो मिले होते हैं, कौन कौन सा होता है? एक आपका विलेय होता है, दूसरा क्या होता है? आपका विलायक होता है। अब विलेय और विलायक से ही तो आपका क्या प्राप्त होता है? विलयन यानी मिश्रण प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है आपका। अब चलिए देखिए, इसमें एक चीज ये है कि जो भी विलयन यानी जो भी मिश्रण हमारा बन रहा है, उसकी कुछ ना कुछ सांद्रता होती है, यानी कितना भाग उसमें मिलाया गया है। जो विलेय है वह कितनी सांद्रता उसकी है, विलायक की कितनी सांद्रता है। तो सांद्रता पद के बारे में अध्ययन करेंगे कि किसकी सांद्रता कितनी होती है, कैसे ज्ञात करते हैं। तो सांद्रता पद, विलयन की सांद्रता। देखिए,
जो सांद्रता पद होता है विलयन का वह आप लोग दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला आपका है द्रव्यमान प्रतिशत, पहला आपका है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। अब द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात होगा, ठीक है ना। आपका यह पूरा का पूरा पार्ट क्या है, जो बना हुआ मिक्सचर विलयन है। विलयन में दो चीज है, एक विलय है दूसरा विलायक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होगा वह क्या आप लोग बताएंगे। सबसे पहले कौन है आपका, विलेय है, तो कहेंगे द्रव्यमान है ना, तो विलेय का द्रव्यमान और बटे में आएगा, विलायक नहीं आएगा, पूरे विलयन का द्रव्यमान। तो लिखेंगे क्या, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे, 100, ठीक है। तो चलिए जैसे एक एग्जांपल समझ रहे हैं, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यह आपका विलयन है, ठीक है। अब विलयन में आपका दो चीज है, एक विलेय है, दूसरा क्या है, विलायक है। मान लीजिए इसमें नमक है और जल है, ठीक है ना। अब नमक की कितनी मात्रा है, 5 ग्राम है, और जल की कितनी मात्रा है, 50 ग्राम है। ध्यान से आप लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, विलयन में आपका दो पदार्थ मिलाया गया है, एक आपका नमक मिलाया गया है, दूसरा आपका जल मिलाया गया है। हमने नमक की मात्रा कितनी ले ली है, 5 ग्राम, और जल की मात्रा 50 ग्राम। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर लीटर और मिलीलीटर में ले लीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों को द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है। द्रव्यमान प्रतिशत में हमेशा या तो ग्राम में ही होना चाहिए या तो किलोग्राम में। एक चीज और, आपका विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान जो भी आपका मात्रक रहेगा, मात्रक सेम होना चाहिए। अगर यह ग्राम है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, अगर यह किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में, यानी इन दोनों का मात्रक जो हो वह सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बताइए, इसमें सबसे पहले ये बताइए कि जो आपका विलेय है, विलेय का द्रव्यमान कितना है। देखिए विलेय एक निकलता है और दूसरा आपका है क्या, विलायक का द्रव्यमान है, और लास्ट में निकलता है आपका क्या, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। चलिए बताइए विलेय का द्रव्यमान कैसे पता करेंगे। जो कम मात्रा में होगा वह आपका विलेय कहलाएगा। तो कम मात्रा में इसमें कौन है, NaCl नमक, यानी 5 ग्राम है, तो लिख देंगे 5 ग्राम। आगे आपका विलायक है, विलायक का द्रव्यमान जो अधिक मात्रा में होगा। अब इन दोनों में अधिक मात्रा में जल है, उसकी मात्रा दी गई है 50 ग्राम दी गई है। अब विलयन का द्रव्यमान कैसे पता होता है, फॉर्मूला बताया गया अभी अभी कि विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो विलेय का द्रव्यमान है 5 ग्राम प्लस विलायक का है 50 ग्राम, तो मिलकर कितना आ जाएगा आपका, 55 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। जैसे प्रश्न आ सकता है कि किसी पदार्थ में या पात्र में 5 ग्राम NaCl तथा 50 ग्राम H2O का मिश्रण है, तो पूरे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए, लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान। अब इसमें विलेय का द्रव्यमान कितना आया है, 5 ग्राम है, बटे विलयन का द्रव्यमान। अब विलायक का द्रव्यमान नहीं लिखना है, आपको लिखना है किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना आया है आपका, 55 ग्राम, और गुणे किससे कर देंगे, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब आपको कैंसिल कर सकते हैं इसे, 5 एकम 5, 5 ग्रहम 55, यानी 100/11 आप लोग भाग कर दीजिएगा, 11 नवा 99, यानी 9 पॉइंट समथिंग आएगा, जितना वह आपका प्रतिशत बनेगा, आपका द्रव्यमान प्रतिशत होगा, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद चलते हैं आयतन प्रतिशत। अगला टॉपिक हमारा दूसरा है आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो सेम टू सेम वही आप लोग एग्जांपल्स ले लीजिए। एग्जाम्पल में आपका यह क्या है, आपका विलयन है, विलयन में आपका दो चीज मिलाया गया है, एक आपका विलेय है और दूसरा क्या है आपका है विलायक, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला वही सेम टू सेम, जैसे अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया गया, केवल वहां पर द्रव्यमान था, यहाँ पर केवल डिफरेंस है आयतन का, तो वही रख दीजिए। सबसे पहले आप लोग इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होगा, विलेय का, यहाँ पर आयतन है तो आयतन लिख दीजिए, और बटे में क्या रहेगा, विलयन का आयतन, और गुणे में क्या रहेगा आपका 100, ठीक है ना। तो फार्मूला आपका तैयार है। तो ले लीजिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए कि
यहाँ पर एक चीज हो, आपका आयतन है, आयतन हमेशा या तो मिलीलीटर में ले लीजिए या तो लीटर में ले लीजिए, ठीक है ना, दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने 10 ml क्या ले लिया, HCl ले लिया या अन्य कोई पदार्थ ले लिया, और विलायक में आपने जल ले लिया कितना, 100 ml ले लिया, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे बता रहे हैं, आपका सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि विलेय का आयतन कितना है। यह जानना जरूरी है कि विलेय और विलायक कैसे पहचानेंगे। तो कम मात्रा में कौन है, विलेय जो होगा वह कम मात्रा में, तो कितना है आपका 10 ml। आगे आपका विलायक है, विलायक का आयतन कितना है आपका, अधिक में मात्रा में 100 ml है। अब बचा कौन है आपका, विलयन का आयतन। आपको पता है कि विलयन का आयतन कैसे निकलेगा, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक होता है। अब विलेय का मान है 10 और विलायक का मान है 100, तो बराबर कितना आ जाएगा 110 ml, ठीक है। रख दीजिए, इसी में लिखेंगे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन। अब विलेय का आयतन आपके पास दिया है 10 बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हो गया आपके पास 110 और गुणे कर देंगे 100, यह 0 से यह 0 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 100 बटे 11, इसमें भी भाग करेंगे आपका 9 पॉइंट समथिंग आएगा प्रतिशत, ठीक है। तो इसको अच्छे से थोड़ा आप लोग नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। विलयन की परिभाषा इंपॉर्टेंट है और यह जो फार्मूला है आंकिक प्रश्न में काम आएगा। तो फार्मूला याद करेंगे आप लोग, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना कंप्लीट करेंगे और जो भी बचा है शेष नेक्स्ट